आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। 4 विद्यालय हैं और कक्षा 7 के शिक्षार्थी हैं। उनका जो क्विज आयोजन किया गया है उसके लिए हमें पाई चार्ट बनाना। देखें, विद्यालय यहाँ पर दिए गए हैं ABCD और प्राप्त अंक हैं। ए विद्यालय के लिए 20, बी के लिए 25, सी के लिए 30, डी के लिए 15। तो हम पाई चार्ट बनाने के लिए एक सारणी बना लेते हैं। उस सारणी में विद्यालय, प्राप्तांक ये तो हमें दिए हुए हैं, ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद 2 कॉलम और बनेंगे, संपूर्ण का भाग और त्रिज्यखंड की अंशमाप। यानी विद्यालय ए के लिए जो त्रिज्यखंड बनेगा उसकी अंशमाप, बी के लिए अलग त्रिज्यखंड बनेगा उसकी अंशमाप, इसी तरीके से सी और डी के लिए अंशमाप हमें ज्ञात करनी है। तो यह तरीका है। इसमें 2 कॉलम हम और बढ़ा लेते हैं, संपूर्ण का भाग और त्रिज्यखंड की अंशमाप। अब देखिए, संपूर्ण का भाग हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें प्राप्त अंकों का योग करना होगा। तो हम योग कर लेते हैं। यहाँ 0, 5 और 5 10 का सिफर, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9। यानी प्राप्त अंकों का योगफल कितना आ गया, 90। अब संपूर्ण का भाग मतलब है यहाँ संपूर्ण अंक कितने हो गए, यानी जो योग है वही तो संपूर्ण हो गया। तो संपूर्ण है 90 और 90 में विद्यालय ए के अंक कितने हैं, 20। तो संपूर्ण का भाग कितना हो गया, यानी कि 20/90। यही तो 90 में 20 ही तो हिस्सा है इसका। भाग का मतलब हिस्सा या भिन्न। तो ये हो गया 20/90। ठीक, इसे आप हल कर लें। 0 से 0 कट गया, 2/9 आ गया। इसी तरह से बी के लिए संपूर्ण का भाग कितना हो जाएगा, 25/90। इसे 5 से काट लें, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 ठे 40। तो ये आ जाएगा 5/18। इसी तरीके से सी के लिए संपूर्ण का भाग 30/90। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से डी के लिए 15/90, 15 एकम 15, 15 पना 75 और 15 छक्का 90। यानी कि इसका संपूर्ण का भाग 1/6 आएगा। अब जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो पाई चार्ट में टोटल अंशमाप, पाई चार्ट का संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 होता है। अब 360 में विद्यालय ए के लिए अंशमाप कितनी होगी। अब संपूर्ण का भाग तो निकल आया, यानी जो पूरा का पूरा हमें पाई चार्ट बनाना है उसमें पाई चार्ट का 2/9 भाग जो है वो विद्यालय ए के लिए मिलने वाला है। तो 2/9 भाग के लिए अंशमाप कितना होगा, यानी अंशमाप हमारा संपूर्ण 360 होता है, तो 360 का 2/9 अंशमाप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/9 को हमें 360 से गुणा करा देंगे। 360 का 2/9। तो ये एक प्रश्न की तरीके अच्छे से समझ लें तो आपका सभी प्रश्न हो जाएंगे। 9 एकम 9, 9 चौक 36 और 0, 40 दूनी 80 या 2 चौक 8 और 0, तो 80 अंश आ गया ये। इसी तरीके से 5/18 गुणा 360, तो यहाँ 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 0, 20 पंजे 100, 1/3 गुणा 360, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 120 अंश। 1/6 गुणा 360, तो 6 एकम 6, 6 छंग 36 और 0, 60 अंश। अब आपको प्रत्येक विद्यालय के त्रिज्यखंड के लिए अंशमाप प्राप्त होगी। अब आप इसके लिए आसानी से एक पाई चार्ट बना सकते हैं। देखें, पाई चार्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले कोई एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाएंगे। इस तरीके से ये हमने एक
वृत्त की रचना की। वृत्त बनाने के बाद एक त्रिज्या हम इसमें से खींच लेंगे। कहीं से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से त्रिज्या को बना सकते हैं, किसी भी जगह बना सकते हैं वृत्त में। ये हमने एक त्रिज्या बना। अब विद्यालय ए के लिए जो अंश माप है वो हमारी कितनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, विद्यालय ए के लिए 80 अंश है और बी के लिए 100 अंश है, सी के लिए 120 अंश है और डी के लिए 60 अंश है। ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि वीडियो में ये चीज़ हमें बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे अलग से यहाँ लिख दिया है इस तरीके से, ए बी सी डी की अंश माप। अब चित्र हमें आसानी से दिखाई देगा। अब इस अंश माप को बनाने के लिए हम 80 अंश को बनाने के लिए हम चांदे का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये 0 अंश पर चांदा रखा और यहाँ इसको रखा, केंद्र को चांदे के ठीक बीच में 80 अंश। ये बिंदु हमें 80 अंश प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ बिंदु लगा हमारा ये, ठीक है। और इसको हम यहाँ मिला देंगे। तो ये हमें 80 अंश प्राप्त हो गया, ठीक। दूसरा है बी, विद्यालय के लिए 100 अंश। तो और 100 अंश बनाने के लिए अब हम चांदे को कहाँ रखेंगे, इस लाइन पर रखेंगे यहाँ, और यहाँ 0 से पढ़ेंगे 10 20 100, ये 100 अंश आया। 100 अंश ये दिख रहा है और यहाँ पर हम ये बिंदु लगा लेंगे एक, और इसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे। ये हमारा भाग 100 अंश का हो गया। 100 अंश के बाद सी के लिए है 120 अंश। देखें, अब इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरीके से, ये रहा। अब ये 0 अंश है, अब हमें यहाँ 0 से 120 तक जाना है। ये कोण हमारा आया यहाँ, ये 120 अंश हो गया। इसे हम मिला लें, ज्वाइन करा दिया हमने। ये बाहर निकल गया, बाहर नहीं आना है, बस यहीं तक रेखा को हमें खींचना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 120 अंश, ये हमारा हुआ 100 अंश, और ये अपने आप हमारा 60 अंश बच जाएगा, ठीक है। चांदे से अगर हम जांच करना चाहेंगे तो देखिए, इसे ऐसे रख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये रहा, ये पूरा पूरा हमें देखो 60 अंश मिल रहा है इस रेखा पे। तो इस तरीके से डी के लिए हमें अंश माप अपने आप बच जाए। तो यहाँ लिख दें विद्यालय ए, ये हो गया विद्यालय बी, ये हो गया विद्यालय सी, और ये हो गया विद्यालय डी। तो इस तरीके से ये हमारे प्रश्न नंबर 5 के लिए पाई चार्ट या पाई ग्राफ प्राप्त हो। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक। धन्यवाद।